सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज तक के जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज तक के पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है रिनिशा मूलतः एक शब्द है। रिनिशा किस भाषा का शब्द है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, फ्रेंच भाषा का शब्द है। देखिए, पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेशा कहा जाता है और अंग्रेजी का जो रेनेसा शब्द है वो फ्रेंच भाषा से निकला है, यानी मूलतः फ्रेंच शब्द है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिनेशा शब्द का अर्थ होता है। तो देखिए, रिनेशा शब्द का अर्थ होता है फिर से जागना, यानी पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रिनेशा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम जो परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न परीक्षाएं, चाहे नेट की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, रेलवे के जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम हो, सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के इस टॉपिक से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन आंसर ही जानेंगे। इससे पहले हमने वीडियो बना दिया था, वो वीडियो पूरा आप देखें, पूरा चैप्टर पुनर्जागरण का उससे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर जरूर आप देखें। हमारा तीसरा क्वेश्चन है पुनर्जागरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? तो पुनर्जागरण का सबसे पहले प्रयोग करने वाला था वेशारी। इटालियन नागरिक वेशारी के द्वारा जो स्थापत्य के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे थे, स्थापत्य कला में जो मेहराब है, विभिन्न प्रकार की जो शैलियां चलाई जा रही थी, उनके लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। और चौथा क्वेश्चन है पुनर्जागरण सबसे पहले किस देश में हुआ? पुनर्जागरण सबसे पहले यूरोप के इटली देश में हुआ था और इटली में भी सबसे पहले फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इस कारण जो इटली का नगर है फ्लोरेंस, उसको विद्वानों के नगर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले होने का कारण नहीं था। तो देखिए, इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले नहीं हुआ, इसका जो हुआ था उसका कारण कौन सा नहीं है? तो इसका चौथा कारण धार्मिक शिक्षा, यानी प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र था, व्यापार का प्रधान केंद्र होना और कुस्तुनतुनिया का पतन, ये तीनों ही कारण पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन धार्मिक शिक्षा ये कारण उत्तरदायी नहीं था। क्वेश्चन नंबर छठा है इटली के किस नगर को विद्वानों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो ये मैं बता चुका हूँ, फ्लोरेंस नगर। इटली का जो फ्लोरेंस नगर है उसको विद्वानों का नगर कहा जाता था, क्योंकि जितने भी विद्वान हुए थे वो ज्यादातर इटली के फ्लोरेंस नगर के थे। चाहे दांते हो, माइकल एंजेलो हो, लियोनार्डो दा विंची हो, जितने भी विद्वान हैं ज्यादातर इटली के फ्लोरेंस नगर से जुड़े थे। इस कारण फ्लोरेंस को विद्वानों के नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सातवां है क्रूसेड। क्रूसेड किसे कहा जाता है? तो क्रूसेड धर्म अनुयायियों को, वीर सैनिकों को, पोप चर्च को और धर्म युद्ध को। तो क्रूसेड कहा जाता है धर्म युद्ध को, यानी जेरूसलम को लेकर ईसाइयों और तुर्कों के बीच, मुस्लिमों के बीच जो युद्ध हुए थे उनको क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आठवां है ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है प्रिजवर्ड स्मिथ। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक से उन्होंने ये माना कि जो पुनर्जागरण है उसकी शुरुआत कस्तुनतुनिया के पतन 1453 से नहीं मानकर कोपरनिकस के द्वारा ग्रहों की खोज संबंधी जो नियम था उसकी खोज की गई थी। 15 खोज की जो पुस्तक है 1543 तभी से मानी जानी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर पुस्तक इसकी है, प्रिजवर्ड स्मिथ की है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है निम्न में से पुनर्जागरण का कारण नहीं था। तो धर्म युद्ध, छापे खाने का आविष्कार, भौगोलिक खोजे और धर्म प्रचार। तो कौन सा कारण नहीं था? तो इसका सही उत्तर है धर्म प्रचार, यानी धर्म युद्ध, छापे खाने का आविष्कार और भौगोलिक खोजे ये तीनों ही पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी थी, लेकिन धर्म प्रचार ये वाला ऑप्शन इसका गलत है, यानी इस क्वेश्चन का पुनर्जागरण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां है छापा खाने का आविष्कार किया था, यानी जो छापा खाना है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है जोनेस गुटेनबर्ग के द्वारा छापा खाने का आविष्कार किया गया था और इससे ही मुद्रण के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11वां है विश्व का प्रथम छापाखाना कहाँ खोला गया था? तो ये विश्व का पहला छापाखाना मेंज नगर में खोला गया था, जर्मनी के मेंज नगर में। क्वेश्चन नंबर 12वां है गुटेनबर्ग के द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1454 में गुटेनबर्ग के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी, जिसे विश्व की प्रथम प्रकाशित पुस्तक होने का खिताब दिया जाता है।
और ये गुटेनबर्ग के द्वारा ही प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13वां है, सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, यह कथन किसका है? तो सत्य जो है इसका सही उत्तर है बेकन फ्रांसिस, इनके द्वारा कहा गया कि सत्य है सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, क्योंकि छापे खाने का आविष्कार होने से जो मुद्रण के क्षेत्र में क्रांति आ चुकी थी और जो साहित्य सस्ता साहित्य लोगों को उपलब्ध होने लगा, जिसको पढ़कर लोग जागरूक हो गए। इस कारण उन्होंने कहा था कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। क्वेश्चन नंबर 14, लेखन कला के बाद मुद्रण कला को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार मानने वाले विद्वान कौन थे? यानी इसका जो सही उत्तर है विल ड्यूरा के द्वारा ये माना गया कि लेखन कला के बाद मुद्रण कला विश्व इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा आविष्कार है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कोलंबस की समुद्री मार्ग से यात्रा में कौन सा जहाज बेड़े में शामिल नहीं था? तो सांता मारिया, मीना, पिंटा और ड्रैगन। तो कौन सा जहाज कोलंबस के बेड़े में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ड्रैगन, यानी कोलंबस का जो जहाजी बेड़ा था उसमें ड्रैगन नामक जहाज उसमें शामिल नहीं था। बाकी ये तीनों ही सांता मारिया, मीना और पिंटा, ये तीनों ही जहाज उसके बेड़े में शामिल थे और कोलंबस के द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज की गई थी, जिसे नई दुनिया का नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहाज से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा मेगलन, फ्रांसीसी नागरिक मेगलन के द्वारा ही पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17वां है, इंक्विजिशन क्या था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, धर्म न्यायालय को इंक्विजिशन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 18वां, चित्रकला की बारीकियों पर लिखी गई पुस्तक ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग का लेखक कौन था? यानी ये चित्रकला पर यह पुस्तक है ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग, इसका लेखक था लियोनार्डो दा विंची, जिसके द्वारा मोनालिसा नामक जो विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था, उनके द्वारा एक चित्रकला पर एक पुस्तक लिखी गई थी ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग। क्वेश्चन 19वां देखते हैं, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने इरेस्मस का चित्र बनाया था? इरेस्मस जिसे मानवतावादियों का सर्वमान्य राजकुमार भी कहा जाता था, तो इसका चित्र बनाया था अल्वाइन के द्वारा इरेस्मस का चित्र बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20वां, फ्लोरेंस के गिरजाघर के दरवाजे की प्रशंसा करते हुए यह किसने कहा था कि यह स्वर्ग में रखे जाने योग्य है? तो इसका सही उत्तर है माइकल एंजेलो के द्वारा फ्लोरेंस के गिरजाघर के बारे में कहा गया कि इसके दरवाजे स्वर्ग में रखे जाने योग्य है। दोस्तों यहाँ पर हम वो ही क्वेश्चन देख रहे हैं जो अब तक पूछे गए हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, राजा को जानना चाहिए कि एक साथ शेर और लोमड़ी का विनय कैसे किया जा सकता है, उसे न तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और न ही वो ऐसा कर सकता है, ऐसा करने से उसकी ही हानि होती है। यानी राजा को शेर और लोमड़ी का किरदार कैसे निभाना चाहिए, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है मैकियावेली के द्वारा ही ये टिप्पणी की गई थी। क्वेश्चन है 22वां, किसे मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार कहा जाता है? तो मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार इरेस्मस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? यानी पुनर्जागरण का प्रातःकालीन सितारा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24वां है, कॉमन सेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कॉमन सेंस ये थॉमस पेन की पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, इतालवी कविता का पिता किसे कहा जाता है? तो इतालवी कविता का पिता दांते को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो पैराडाइज लॉस्ट ये जॉन मिल्टन की पुस्तक है। देखिए यहाँ पर पुस्तकों के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते रहते हैं, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से समझे। सारे पीडीएफ, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सारे पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो पर हम विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। अभी वीडियो बाकी है, वीडियो पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज व लास्ट सफर के पेंटर कौन थे? तो देखिए इसके जो पेंटर थे वो थे लियोनार्डो दा विंची, इनके द्वारा अंतिम भोज और लास्ट सफर ये दो चित्र बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 28वां, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की थी।
देखिए कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गया था और 1492 में अमेरिका की खोज की, इसे नई दुनिया के नाम से भी जाना गया था। क्वेश्चन है 29, भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, यानी जो भौगोलिक खोजें हुई थी उसमें किस देश ने नेतृत्व किया था, तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाल। पुर्तगाल के द्वारा भौगोलिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया था। पुर्तगाल का एक जो नाविक था, जो राजकुमार था, हेनरी द नेविगेटर, उसके द्वारा ही सबसे पहले भौगोलिक खोजों के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। क्वेश्चन है 30, अंग्रेजी साहित्य के जनक कहा जाता है, तो चौसर, जो चौसर है उनको अंग्रेजी साहित्य का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो पुनर्जागरण 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन से ही पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, मोनालिसा और लास्ट सफर किसकी कलाकृति है, तो देखिए ये मोनालिसा और लास्ट सफर इम्पोर्टेंट चित्र है, इनके का जो बनाने वाला चित्रकार था लियोनार्डो द विंची, इनके द्वारा ही ये जो दोनों चित्र है मोनालिसा और लास्ट सफर, इनको चित्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, किस घटना ने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया था, तो ये मैं बता चुका हूँ, ओटोमन तुर्क का कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय, यानी जो तुर्क थे उनका कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करना, इस घटना से ही 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन से ही पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, मानववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो मानववाद का जनक पेट्रार्क को कहा जाता है और मानववाद का सर्वमान्य राजकुमार इरेस्मस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, द प्रिंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये प्रिंस नाम की जो पुस्तक है मेकियावली की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 37, शरीर में रक्त की संचार प्रक्रिया की पहचान करने वाला वैज्ञानिक कौन था, यानी रक्त संचार प्रक्रिया की खोज करने वाला था विलियम हार्वे, इनके द्वारा रक्त संचार की खोज की गई थी। अब नीचे हमारा 38वां क्वेश्चन है, लेखक और पुस्तक दो सूचियां दी गई है, इनको सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ पुस्तक का नाम है, दूसरी तरफ विद्वान का नाम है और इनको सुमेलित करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता रहता है। तो डिवाइन कॉमेडी ये पुस्तक है दांते की। देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कॉमेडी होती है, हंसी मजाक होती है, तो दांत दिखते हैं, यानी डिवाइन कॉमेडी दांते की पुस्तक है। यूटोपिया थॉमस मोर की पुस्तक है, द प्रिंस मेकियावली की पुस्तक है और प्रीज ऑफ फोली यानी मूर्खता की प्रशंसा, ये इरेस्मस की पुस्तक है। इरेस्मस को जो मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन कॉमेडी दांते की पुस्तक है, यूटोपिया थॉमस मोर की पुस्तक है, द प्रिंस मेकियावली की पुस्तक है और प्रेज ऑफ फोली ये इरेस्मस की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 39, रिनेशा काल में ग्रीको रोमन क्लासिकी को समझा जाता था, यानी जो ग्रीको रोमन क्लासिकी थी उसको पांडित्यवाद के नाम से समझा जाता था। क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मेकियावली द्वारा लिखी गई नहीं है, मेकियावली की पुस्तक नहीं है, तो देखिए यूटोपिया द प्रिंस मेकियावली की पुस्तक है, द डिस्कोर्सेज और द आर्ट ऑफ वार ये तीनों पुस्तकें मेकियावली की है और यूटोपिया ये टॉमस मोर की पुस्तक है, इसलिए ये मेकियावली की पुस्तक नहीं है। क्वेश्चन देखिए बहुत सी बार नहीं है पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें नहीं है पूछा गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन 41, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था, तो जो वास्को डिगामा है पुर्तगाल का नागरिक था और जिसके द्वारा 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 42, यूटोपिया का लेखक था, यानी यूटोपिया जो पुस्तक है इसका लेखक था टॉमस मूर। टॉमस मूर के द्वारा यूटोपिया नामक पुस्तक लिखी गई थी और जिसमें आदर्श समाज की कल्पना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, मानववाद का प्रमुख प्रवर्तक था, यानी मानववाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो पेट्रार्क को मानववाद का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए मार्को पोलो एक यात्री था, यानी अन्वेषक था और ये कबूलाई खान जो मंगोल शासक था उसके दरबार में गया था और इसके साथ साथ ये भारत की यात्रा भी इसने की थी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है, यानी
यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। और पुर्तगाली या जो था नाविक था वास्को डिगामा, उसके द्वारा ही भारत 1498 में भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी और कालीकट के तट पर ही वो आया था। क्वेश्चन 47, इनमें से कौन सी एक मेकियावली की रचना नहीं है? तो फ्लोरेंस का इतिहास मेकियावली की रचना है, मद्रागोला और आर्ट ऑफ वार ये तीनों ही मेकियावली की पुस्तकें हैं। वित नोवा ये मेकियावली की पुस्तक नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर आ गया नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों पर विशेष रूप से ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 48, मध्य युग में प्रचलित मेहराबदार भवनों के निर्माण की स्थापत्य शैली को कहा जाने लगा? यानी मध्य युग में जो मेहराबदार भवनों का निर्माण होता था उसको कहा जाता था, तो गोथिक शैली के नाम से उनको जाना जाता था। गोथिक यानी जंगली शैली, यानी जो मध्यकाल था वो पिछड़ेपन का प्रतीक था और उस समय जो स्थापत्य की शैली प्रचलित थी उसको गोथिक शैली के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 49, पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है वेशारी। इटालियन नागरिक वेशारी के द्वारा सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था और वेशारी के द्वारा ही स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो नए बदलाव आ रहे थे उनके लिए इनके द्वारा पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। और दूसरा एक और है, साहित्य सर्जन के क्षेत्र में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग करने वाले थे दिदरो। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन एक चित्रकार नहीं था? यानी राफेल, एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची ये तीनों ही चित्रकार थे, दांते ये साहित्यकार था, याद रखें। और आगे और क्वेश्चन देखने वाले हैं। 51वां क्वेश्चन है, डेकोमेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो डेकोमेरॉन बोकेशियो की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 52, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? रोमियो एंड जूलियट ये जो है शेक्सपियर की कीर्ति है, कृति है, उनके द्वारा ही ये रोमियो और जूलियट लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मेगलन, फ्रांसीसी नागरिक मेगलन था, उसके द्वारा जहाज से पूरा विश्व का चक्कर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था? तो इसका सही उत्तर है अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। क्वेश्चन नंबर 55, मोनालिसा किसकी कृति है? तो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची उनकी कृति है और जो कि विश्व प्रसिद्ध एक चित्र है। क्वेश्चन नंबर 56, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दांते। मैं बता चुका हूँ, दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 57, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डिगामा 1498 में अब्दुल लतीफ नामक जो मार्गदर्शक था उसके माध्यम से कालीकट के तट पर पहुंचा था। तो ये अगला हमारा क्वेश्चन है, कालीकट के तट पर वास्को डिगामा आया था 1498 में। क्वेश्चन नंबर 59, सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए थे? तो इसका सही उत्तर है माइकल एंजेलो के द्वारा सिस्तान के गिरजाघर की छत पर चित्र बनाए गए थे। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर राफेल, ये जो राफेल है इनके द्वारा ये जीसस क्राइस्ट की जो माता थी मेडोना उनका चित्र बनाया गया था। तो दोस्तों ये आज तक की जो विभिन्न परीक्षाओं में पुनर्जागरण से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने बताए और इससे पहले भी हमने ये पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से पीपीटी के माध्यम से पहले हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अगर आपका स्नेह मिलेगा तो इससे संबंधित वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित और भी टॉपिक हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।